सो द बेस्ट पॉइंट हियर इज रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं एंड स्टॉक जो है वो फिलहाल के लिए अंडर परफॉर्म कर रहा है। मार्केट में बहुत सारे रिसर्च फर्म्स उनको ओवर वैल्यूड भी कहती है, पी आई थिंक 80 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो बहुत सारे लोग तो इसके अंदर एंटर करेंगे नहीं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इट इज़ अ मिड कैप कंपनी। ये बाजार में 2 लाख 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है नहीं। HDFC बैंक या SBI बैंक जैसा मार्केट कैप है नहीं जो अपने पीई के साथ चलेगा। बहुत सारे टाइम पे उनकी भी पीई मार्केट में जो एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा ही चलते हैं। अब पॉलिसी बाजार का करंट एक्सपेक्टेशंस हम क्या लेके चल रहे हैं वो देखते हैं। एंड एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड पॉलिसी बाजार के नंबर्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेट्स सी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में राइज 145% ईयर ऑन ईयर, रेवेन्यू में राइज 48% कंसिडरिंग द GST इन फोकस। मार्केट में बड़ा एक्सपेक्टेशन बड़ा नुकसान लेके आता है। लास्ट टाइम GST नॉर्म्स के बाद में ऑटो सेक्टर के ऊपर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, बट जब ऑटो नंबर्स आए हार्डली सिर्फ महिंद्रा और टाटा के कार्स को अप टू मार्क परफॉर्म करते हुए दिखा। बट Hyundai जैसी कंपनी जिन्होंने 10,000 कार्स कम बेची जब GST कम कर दिया गया था, जब ये हिसाब से पॉलिसी बाजार का जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन फिलहाल तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड कर रहे। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 84 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, हार्डली ये 120-125 करोड़ पे भी आएगा, तो कंपनी इज गुड टू बाय। ठीक है, डिसेंट नंबर्स मार्केट में दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा बेहतर दिखाइए, ये हमारे लिए अच्छा होगा। मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलोगे तो मार्केट तो कुछ भी बोलेगा। देखो मैं स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। 1640 के नीचे स्टॉक बहुत कम जाता है, बहुत कम ट्रेड होने के ऊपर रहता है, और 1640 से ये 1700-1800 के लिए बहुत ही फास्ट तरीके से चेज करता है। बट ये जो मूवमेंट है वो काफ़ी बार हो चुका है, तो इस बार शायद से चांसेस ये है कि वो 1800 का लेवल ब्रेक करके 2000 और 2100 के रेट के लिए वो चेज करना स्टार्ट करेगा, बट ओनली व्हेन द नंबर्स विल स्टार्ट हिटिंग। देखो जो कंपनी कुछ सालों से नुकसान ही कर रही थी वो इस बार प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दी है। लास्ट 2-3 सालों से नंबर्स अच्छे आ रहे, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंपनी नीड टू गो स्लो। आप धीरे से जाइए और लंबे जाइए। कंपनी अगर एक ही बार में 400-500% का रेवेन्यू बूस्टअप दिखा देगी, प्रॉफिट एक्सपर्ट टैक्स बढ़ गया है। देखो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जब भी ये जो नंबर्स आते हैं 145% इंक्रीज, प्रॉफिट रोज 48%, ये सब जब दिख के आता है ना, ये उस क्वार्टर के लिए अच्छा होता है। बट जब नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी पैसा बना रही है, बट फॉर एग्जाम्पल 150% जो ये लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो हो भी गया, चलो GST नॉर्म्स आ गया, लोगों ने इंश्योरेंस लेना स्टार्ट किए, 80 करोड़ का प्रॉफिट फिर जब 200 करोड़ पे दिखेगा उसके नेक्स्ट क्वार्टर में, तो 4 के जब नंबर्स आएंगे, अगर उस वक्त पे वो 150 करोड़ कमा रही है तो मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मार्केट कहेगा कि भाई तू पहले 50% कमा रही थी, अब 150 कमा रही है, अब तू 300% कमा। और ये जो एक्सपेक्टेशन है वो हमेशा बढ़ते जाएंगी। बट हमें इन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से स्टॉक को नहीं कंसीडर करना है। ये सब चीज़ों के हिसाब से स्टॉक हार्डली हफ्ता 1.5 हफ्ता एक्टिव रहेगा, उसके बाद में वो प्राइस टू इक्विटी के रेशियो में आ ही जाएगा और कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे आके रुक जाएगा। उस टाइम पे आपको इन स्टॉक्स के अंदर बाई करना स्टार्ट करना है। मैं एक और डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक जनरल ओवरव्यू है टुवर्ड्स द स्टॉक पॉलिसी बाजार। इस स्टॉक के बारे में मार्केट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड नंबर्स आर एक्सपेक्टेड टुमारो, सो वी आर जस्ट कंसिडरिंग कि क्या स्टोरी आने वाले टाइम में बन सकती है। चांसेस ये है कि पॉलिसी बाजार 150% का रेवेन्यू दिखा भी सकती है, चांसेस ये भी है कि 125% का भी रेवेन्यू दिखा सकती है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कंपनी पैसा बना रही है, कंपनी पैसा बना रही है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और कंपनी बाजार में टिक रही है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बहुत सारे टाइम पे कंपनी पैसा कम बनाए बट रेवेन्यू ज़्यादा होता है ना, तो भी कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आने वाले टाइम में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पॉलिसी बाजार यहाँ से और कितना ऊपर जा सकता है, और पॉलिसी बाजार जैसे स्टॉक को आपको आपके पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग शेख साहब।